चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन के चौथे अंग की, अमूढ़ दृष्टि अंग। मूढ़ का अर्थ होता है अज्ञानी, नासमझ, विवेकहीन, पाखंडी। अनेक अनेक शब्दों से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, मगर पूज्य समनभद्र स्वामी ने अपने सम्यक दर्शन के 8 अंगों में चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि कहा। जो मूढ़ नहीं है, जिसकी दृष्टि, जिसका विवेक, जिसका सोच वह मूढ़ नहीं, अज्ञानता से भरा हुआ नहीं है, वह ज्ञानवान है, विवेकशील है, समझदार है, सच्चे देव शास्त्रगुरु की पहचान है, ऐसा व्यक्ति अमूढ़ कहलाता है। और मूढ़ का मतलब अज्ञानी, बेवकूफ तुम्हारी भाषा में, ना समझ, जिसे कोई विवेक नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जैनाचार्य कहते हैं वह मूढ़ माना जाता है। और जिसमें विवेक है, अच्छे बुरे का ज्ञान है, सब चीज़ें समझता है, वह अमूढ़ कहलाता है। तो आज हम अमूढ़ के साथ साथ मूढ़ की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हमें कहते हैं बिन जाने व दोष गुणन को कैसे गइये तजिए, जब तक हम दोषों को नहीं जानेंगे तब तक उसे हम छोड़ेंगे कैसे। हम दूध पी रहे थे और किसी ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? बोले दूध पी रहे। बोले मालूम है इसमें अभी एक सांप गिर गया था। अच्छा, अब उसने फट से गिलास को छोड़ दिया, रख दिया। तो ये विवेक है। और वो कहता है कि नहीं नहीं, हमें क्या मालूम, हमने तो देखा ही नहीं कि इसमें कोई सांप गिरा था, हम तो पिएंगे इसे। और जब वो व्यक्ति पिएगा तो वो मरेगा, दहशत में मर जाते हैं लोग। राजस्थान की एक बहुत पुरानी घटना है। 2 बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में स्कूल से लौट करके अपने गांव जा रहे थे। गांव के रास्ते पर बहुत बालू रेत की मात्रा ज़्यादा थी और उनके 2-2, 3-3 इंच पैर उस बालू में गप जाते थे। फिर भी बच्चे गांव तो जाना ही है। पानी की 1 बोतल लेकर के बच्चे जा रहे थे, पानी रास्ते में खत्म हो गया। गर्मी में बहुत प्यास लगती है और बच्चे पानी पीते समाप्त हो गया, कुछ प्यास सताने लगी। विचार करते हैं कहीं पानी मिल जाता। और उस रास्ते में जाते जाते देखते हैं कि एक झोपड़ी उन्हें दिखती है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। माँ से कहते हैं, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या 1 लोटा पानी देगी? माँ कहती है बेटा बैठ जा, धूप से आ रहा है और पानी पिएगा तो तेरा गला लग जाएगा, खांसी हो जाएगी, तुम्हारी भाषा में कहें गला चौक हो जाएगा। तो बैठ गए बच्चे, पसीना थोड़ा कम किया। माँ ने कहा बेटा रोटी खा ले, खाली पेट पानी पीने में भी पेट में दर्द हो जाता है, इसलिए बैठ जा। और बिठा करके उन्हें छाछ होती है, छाछ, वो छाछ में ज्वार की रोटी को मसल करके और दादी माँ ने 1-1 कटोरे में दोनों बेटों को भोजन दे दिया। बेटों ने बड़े चाव से ज्वार की रोटी खाई, छाछ पी और पानी पी करके चल पड़े। और 2 महीने की छुट्टियां बिता करके पुनः लौटे। स्कूल जाना था। विचार करते हैं कि वो अम्मा की झोपड़ी आ रही है। उस दिन बहुत मज़ा आया था जब अम्मा ने छाछ रोटी खिलाई थी। चलो अपन फिर चलते हैं, अम्मा फिर खिलाएगी। और दोनों बच्चे फिर अम्मा की झोपड़ी को खटखटाते हैं। कौन? अम्मा हम।
अच्छा बेटे तुम? थोड़ी आंखों को सिकोड़ती हुई आवाज पहचानने का प्रयास करती है, और जैसे ही कुंडी खोलती है, अरे तुम जिंदा हो? मां क्या हुआ? अबे तुम जो 2 महीने पहले आए थे, हमने जो तुम्हें छाछ रोटी खिलाई थी, हाँ हाँ खिलाई थी, उस भगोनी में एक सांप का बच्चा था। तुम जिंदा हो? क्या? हमने सांप वाली छाछ पी ली? उसी समय दोनों बच्चे मर गए। कितनी मूर्खता! अबे पागल, 2 महीने पी थी, तू जिंदा तो है ना अभी? इतनी दहशत में और घबराहट में क्यों आ गया कि तुझे हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया? तो ऐसी अज्ञानता हम अपने जीवन में अनेकों बार करते चले जाते हैं। हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और ना समझी के कारण हम यहां वहां अपना मस्तक झुका देते हैं। जब हम थोड़े से परेशान होते हैं, थोड़े से कुछ कर्मों के उदय के कारण हम गरीबी में या बीमारी में या मानसिक तनाव में, डिप्रेशन में, या और भी आपसी मतभेदों में जब हम परेशान होते हैं, तो हम किसी जोशाचार के पास चले जाते हैं। हम किसी यहाँ वहाँ रागी द्वेषी के पास चले जाते हैं और वहाँ मन्नतें मांग करके उनकी उपासना करने लगते हैं, उनकी भक्ति करने लगते हैं। उन्हें न जाने हम क्या क्या चढ़ाने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। हम बहुत जल्दी अपना विश्वास बदल देते हैं। हम परेशान में थोड़े से परेशान हुए और हमारे सलाहकार तो बहुत ज्यादा लोग हैं। सलाहकार दुनिया में इतने हैं कि एक ढूंढो तो 10 मिलते हैं, और सहायता करने वाले 100 में से 1 क्या 1000 में से 1 मिल जाए सहायता करने वाला तो बहुत मुश्किल है। मगर सलाहकार इतने मिलते हैं, आप दिन भर में आपको भी सलाहकार बहुत मिलते होंगे। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, ज्ञानचंद, हुक्मचंद, रायचंद, मगर ना उनकी राय हमारे पास चलती है, ना उनका हुक्म चलता है, ना उनका ज्ञान चलता है। मगर तुम इनके बीच में फंस जाते हो, हुक्मचंद के, ज्ञानचंद के, रायचंद के चक्कर में तुम पड़ जाते हो, और हमारे यहाँ तो वो नतमस्तक हो जाते हैं। तो हम ऐसे चक्करों में जब पड़ते हैं, थोड़े से परेशान होते हैं। सपोज करें किसी बहू बेटी के यहाँ पर बच्चे आदि नहीं हुए, आसपास की यूजलेस डुकरियां पूछती हैं बड़े उससे, कहे भाई कुछ है क्या? नहीं भाई 3 साल हो गए, कुछ नहीं। 3 साल हो गए? हाँ भाई कोई फर्क, इलाज नहीं कराया? भाई डॉक्टरों का इलाज चल रहा। अभी तुम एक बार होते झाड़ा लगवा लो, सब ठीक हो जाएगा। हम तो ले गए थे 4-5 को, जो ठेकेदारन स्वयं मिथ्या दृष्टि है और उस परिवार को भी मिथ्या दृष्टि बना रही है। दुर्गति स्वयं जाएगी और उसे भी दुर्गति में ले जा रही है। वो सोचती कि मैं नरक अकेली जाऊंगी तो वहां क्या करूंगी, इसलिए 4-5 को और ऐसे जाल में फंसाओ और स्वयं नरक में जाएंगे और उनको भी नरक में घसीट करके फिर वहां WWF करेंगे। वो कहेगा मैं तेरे कारण नरक आया, वो कहेगा मैं तेरे कारण नरक आया, और फिर चलने दो सीधी बॉक्सिंग। नहीं बंधु, स्वयं तो मिथ्या दृष्टि हो, मगर किसी एक सम्यक दृष्टि जीव को, एक भव्य आत्मा को क्यों मिथ्यात्म में घसीट रही हो? क्या कोई झाड़ा लगाने से किसी की संतानें हो जाएंगी? आप विचार करें जरा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई अंगूठा छाप नहीं है, हम रावड़ी देवी के स्थान के लोग नहीं है, रावड़ी देवी नहीं है। हम विवेकशील, हम पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। हम उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, जिनेंद्र के कुल में हमारा जन्म हुआ है, और हम यहां वहां जाकर के अपने धर्म के ऊपर विश्वास छोड़कर हम यहां वहां चले जाएं, क्या होगा बंधुओं? जीवन का विनाश, जीवन का विनाश। महाराज जी, दुखी आदमी को तो जो कुछ बता दो वही करने के लिए तैयार हो जाता है। वो विवेकहीन व्यक्ति है,
वह मूढ़ व्यक्ति है, उसके अंदर अज्ञानता से भरा हुआ जीवन जी रहा है। कैसे, क्यों जाएं हम, क्यों जाएं? जब तक हम मिथ्यात को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम ये मूर्ताओं को नहीं छोड़ेंगे, तब तक बंधु हमारे जीवन में समीचीन पुण्य अर्जित नहीं होगा। हम कितने भी दुनिया में चले जाएं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, ये सारी चीजें हमें पुण्य के उदय से प्राप्त होती हैं। विवाह भी पुण्य के उदय से होता है, तो संतानें भी पुण्य के उदय से होती हैं। जैन कुल भी महान पुण्य के उदय से मिलता है। मनुष्य पर्याय भी पुण्य के उदय से मिलती है। और आर्य खंड में जन्म लेना भी पुण्य के उदय से है। और आर्य खंड में देव सास गुरु के कुलों में जन्म लेना महान साथी से पुण्य का उदय है। हम नहीं समझ पाते सत्य को, हम नहीं समझ पाते इस भगवान की वाणी को, और हमें जिसने जो कहा हम उसी में लग जाते हैं। जहां चाहे हम चले जाते हैं, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, यहां वहां मस्तक झुकाने चले जाते हैं। हम मरघटों में चले जाते हैं मस्तक झुकाने, जहां मुर्दा गड़ा है नीचे हम वहां चले जाते हैं। क्या है बंधु? तो ये मूढ़ताएं हमें समझना होगी। जब तक मूढ़ता नहीं समझेंगे तब तक हम अमूढ़ता को नहीं समझ पाएंगे। मूढ़ता समझना, अज्ञानता समझना अपने जीवन में बहुत जरूरी है दोस्तों। और आज इसी के कारण हमारे पूज्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुपेक्षा में कहा, जब उनसे पूछा कि भगवान कितने सम्यक दृष्टि हैं, तो उन्होंने कहा कि उंगली पर गिनने वाले सम्यक दृष्टि, 2-4 सम्यक दृष्टि हैं। महाराज इतने सारे लोग अभिषेक पूजन कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण करवा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, और सम्यक दृष्टि की इतनी कम संख्या? बोले हाँ, ये सब कुछ करते हुए भी कुछ कुछ और करते हैं, कुछ कुछ और करते हैं, कुछ कुछ और होता है, कुछ कुछ होता है। हम जब थोड़े से परेशान होते हैं, हम गंडे ताबीज बंधवाने चले जाते हैं, हम झाड़ा फूंकी करवाने चले जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कोई पैर में काला धागा बांधा है। क्यों बांधे महाराज जी? ये पैर फटता है ना, पैर फटता है। तो मैंने कहा जब से ये धागा बांधा तो अब जुड़ गया पैर, अभी फटा है? हाँ। बोले फटता तो है, फिर हमने क्यों बांधी है? भाई एक डॉक्टर की दवाई ली और जब इलाज उसका नहीं लगा तो फिर भी दवाई लेते रहोगे क्या? दवाई छोड़ देंगे, फेंक देंगे? एक उदाहरण। तो ऐसे दुनिया में न जाने कितने लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो देव मूर्ता में उलझे हुए हैं। चाहे जैसे भगवान बना लेते हैं, चाहे जैसे कोई पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान को मान लेता, पेड़े को ही भगवान मान लेता है। अब उस पेड़ पर 3 टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश। ये 3 पैर जमीन पर है और एक आकाश पे है। अब वो हमारी उंगली सेट नहीं हो रही। 3 और 3 टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश, 3 पैर जमीन पर है और एक ऊपर करके कुत्ता सुसु कर रहा पेड़ के ऊपर। और एक व्यक्ति जाकर के पेड़ को पूज रहा है। क्या है बंधु? एक चबूतरे को पूज रहा है एक व्यक्ति, और वहीं पर सुअर और कुत्ते सब कुछ कर रहे हैं। एक फूलन देवी का चबूतरा पूजा। देखना मूर्ता लोगों की। बहुत पुरानी घटना है। एक बहुत बड़ा जलसा निकल रहा था एक स्थान पर, जहां हजारों की तादाद में वो जलसे में लोग थे। और ऐसे जब कोई जलसे फंक्शन होते हैं तो हर व्यक्ति अपने घर के सामने सफाई करता है, थोड़ा से रंग रोगन भी कर लेता है, थोड़ा लीप लेता है, और वो एक चूने की छुई की ढिग लगा लेता है चारों तरफ, और सुंदर सा बना लेता है वो अपना मकान का आगे का पोर्शन। ऐसा जलूस निकल रहा था, बहुत बड़ा जलूस था। खूब कोई दारू पी के भी नाच रहे थे, कोई भांग खा करके नाच रहे थे।
हजारों के लोग, सारी जाति के लोग थे। जुलूस किलोमीटर लंबा था और उसी बीच में जुलूस के, जान लो जुलूस यहाँ चल रहा हो, ये रास्ता में कुछ लोग चल रहे हैं, मकानों में लोग अपने सजावट कर रहे हैं, और जिसके घर को अच्छा लिपा पुता था, सड़क पर 3-4 फुट, वहीं पर एक कुत्ता आया और उसने पोटी कर दी, पोटी कर दी। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि अभी जुलूस आएगा, लोगों के पैर पड़ जाएंगे इस पर, तो उसने थोड़े से फूल डाल दिए और गुलाल डाल दी और 2 अगरबत्ती लगा दी कि उसकी कोई खुशबू, उसकी दुर्गंध ना आए वहां पर। और गंजेड़ी भंगड़ी शराबी तो चली रहे थे जुलूस में, तो वो झूमते झूमते आए, अरे देवता निकले, वाह। और उन्होंने एक अंजुली फूल की पत्तियां ली और उस पे चढ़ा दिया। दूसरा कहता, कहाँ गया था रे? अरे देवता निकले, तू कहाँ पर है? अरे मैं तो यही हूँ। कहाँ पर? बोले वो देख। उसने भी गया, उसने भी फूल की पत्तियां ली, उठाया। तीसरा कहता, कहाँ गया था? बोले देवता निकले, उसने 2-3 माला ली, वहां रख दी। और फिर भेड़िया दसान, एक भेड़ खड्डे में गिरे तो उसके पीछे सारी भेड़ें खड्डे में गिर जाती हैं। अब बड़ा भारी ढेर लग गया, जैसे ये लगा। अब लाखों आदमियों को फूल पत्ती चढ़ाना तो चाहिए। अब समाज के श्रेष्ठी उस जुलूस के सबसे पीछे एक कार में, जीप में चल रहे थे। तो वो दादी कहती है, सुना है कि देवता निकले हैं आगे? तो कहते, सुना तो हमने भी है, चलो चलते हैं। कितनी दूर रह गए वो देवता का स्थान, क्योंकि अब जुलूस में धीरे धीरे जीप चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं, हाथी घोड़े चलते हैं। तो दादी तो धर्मात्मा होती है बेचारी, भोली, तो उसने कहा कि कह दो ना, अपन चबूतरा बनवा देंगे, कह दो। हाँ हाँ बनवा देंगे, चलने तो दो। और जैसे ही वो स्थान आया जहां ढेर फूलों का लगा था, दादाजी उतरे। अब वो मकान मालिक कह रहा, भैया सुनो तो, सुनो तो। तू क्या जाने, एक एक शराबी, कबाबी, जुआड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी सब उसको धक्के मार करके पीछे कर रहे हैं। वो कहते सुनो तो। अरे बोले हट, तू क्या सुनाएगा? और दादाजी ने कहा, हमारे तरफ से यहाँ चबूतरा बनेगा। तो वो फूलन देवी का चबूतरा हो गया। और अभी भी अज्ञानी देव मूर्ता में ग्रसित व्यक्ति वहां जाकर के आज भी पूजा कर रहे हैं। कैसा पाखंड, कैसी मूर्ता, कैसी अज्ञानता बंधु। आज दिन प्रतिदिन ये मूर्ताएं समाज में फैलती चली जा रही। पता ही नहीं है कि हमें क्या है, कहां पर क्या है। एक बांके माता का मंदिर है। बांके जानते किसे कहते हैं? जिसका मुंह तिरछा होता है उसे बांकी बाई कहते हैं, बांके। एक ब्यावर में बांके लाल जी हैं, शांति लाल जी। हमने वहां जब चतुर्मास किया और गर्मी भी की थी 1995 में, तो वहां देखा कि उनका मुंह तिरछा था। सब बांके लाल जी, बांके लग कहते थे, शांति लाल जी नाम था उनका। तो ऐसी कोई माता जी थी, बुजुर्ग थी, और वो उनके 4-5 बेटे थे। बाई जी मरण को प्राप्त हो गई, उनके बेटे ने एक चबूतरा बना दिया। बेटे धीरे धीरे बड़े हो गए, संपन्न हो गए, तो उन्होंने बांके माई की एक मूर्ति बिठा दी। अब जब मूर्ति बिठा दी तो उसको चारों तरफ से दीवारें लगाकर एक दरवाजा बना करके एक कमरा बना दिया। अब वो बांके बाई का मंदिर हो गया। अब उसमें लोग पूजा करने लगे और बांके माता का मंदिर हम फेमस हो गया। ना जाने कितने देवता। एक ऐसा चाक्षु है जयपुर के पास, वहां एक सिगरेट वाली देवी है। हम लोग जंगल के लिए गए तो वहां लिखा था एक जगह छोटे अक्षरों में, सिगरेट वाली देवी। तो मैंने पूछा कि ये सिगरेट वाली देवी क्या है भाई? तो जो हमारे साथ युवा थे उन्होंने कहा, महाराज जी यहाँ पे एक लड़का बैठता है और एक फोटो टांगता है यहाँ पर और कहता है यहाँ सिगरेट चढ़ाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जब हमने पूरा उसका इतिहास लिया, जायजा लिया,
तो मैंने कहा कि दोस्तों, सिगरेट उसे पीना है, और वो फक्कड़ है, जुआड़ी है, सटोरिया है, तो उसने एक बहाना ढूंढा, क्योंकि मूर्खों की कमी दुनिया में नहीं है। एक मूर्ख ढूंढो, 1000 मूर्ख मिलते हैं। एक मूर्ख ढूंढने निकल जाओ, पीछे लग जाएंगे तुम्हारे, इतने मूर्ख मिलेंगे। और वह कहता है कि यहाँ बिल से सिगरेट चढ़ाने पर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और लोग उस फोटो के सामने बिल्स के पैकेट चढ़ाते हैं। अगर बिस्टल चढ़ाओगे तो कहेगा नहीं होंगी, बिल्स ही चढ़ाना पड़ेगा। फोर स्केप चढ़ाओ, कैंची चढ़ाओ, पनामा चढ़ाओ, तो नहीं चढ़ेगी। कैप्टन चढ़ाओ, नहीं चढ़ेगी। सिगार चढ़ाओ, नहीं चढ़ेगी। मगर बिल्स ही चाहिए उसे, क्योंकि वो बिल्स पीने का शौकिया है। फिर वो मुझे मिला, मैंने क्यों भाई सत्य बताओ क्या? बोले महाराज जी, बिल्स इतनी महंगी सिगरेट आती है, और मुझे बड़ी आदत है बिल्स पीने की, तो दिन भर में 3-4 पैकेट आ जाते हैं, तो हमारा काम चल जाता है। तो ये सिगरेट वाली देवी के नाम से लोग यहाँ आते हैं और इसे ढोक लगाते हैं। अब बोलो मैं क्या करूं? ऐसी लोक में देव मूर्ताएं फैल गई। चाहे जिसे देव बना लिया। इसलिए उन फिल्मी कलाकारों ने एक पिक्चर बनाई, पीके। आप सबने देखी होगी, मैंने देखी नहीं, मगर सुना जरूर है कि उस पीके में क्या उन्होंने सारा रहस्य खोल दिए, सारी पोल पट्टियां दुनिया की खोल दी। इसके बाद भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो तुम्हें कौन समझाएगा? ऐसी पाखंड में उलझ गए, ऐसी मूर्ताओं में उलझ गए हम, कि हमने चाहे जिसे भगवान मान लिया। अरे भगवान का कोई स्वरूप होता है, भगवान का कोई रूप होता है, उनकी कोई आकृति होती है, कोई रूप होता है, कुछ भी, कैसे भी। अरे हम जैन हैं, और जैन का बेटा तो गर्भ से ही MBA करके आता है। जैन का बेटा तो वैसे ही 1000 के 1600 करके जानता है। क्या जरूरत है उसे आर्टिफिशियल जगह इधर उधर भटकने की? मगर कुछ ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं जो यहां वहां भटकवाते हैं। बीमारी में झाड़ा लगवाने चले जाओ, मां नहीं बन पा रही है बहू, गर्भ धारण नहीं हो पा रहा, तो झाड़ा लगवाने चले जाओ। समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है। अगर ऐसे झाड़े लगाने से बच्चों के जन्म हो जाएं तो बहुत अनर्थ हो जाए बंधु। एक अक्षय फल दशमी एक कथा आती है, जिसे मोक्ष सप्तमी का भी लोग उपवास करते हैं। तो उसमें एक राजा की 32 रानियां हैं, और उन रानियों की कोई संतान नहीं होती। एक रानी इतनी ज्यादा विचलित हो जाती है कि मुझे तो संतान चाहिए, कैसे भी हो मुझे संतान चाहिए। और रानी थी, बहुत सारी सहेलियां, बड़े लोगों की सहेलियां बहुत जल्दी बन जाती हैं। उनको उनकी चमचोही करने में मजा आता है। सोचती हैं कहीं इनके साथ हमें भी 2-4 फोटो सेल्फी हमारी भी आ जाएंगी, तो हम बड़े गर्व से कहेंगे देखा हमारा उनसे दोस्त है, हमारी फ्रेंड है, वो एलिफेंट की फ्रेंड है, हमारी फ्रेंड है वो। अच्छा वो उनकी लड़की, वो सेठ साहब, हाँ कोई काम मामूली बात थोड़ी है। मगर तुम करती क्या हो उसके साथ? उसका बैग पकड़ लेते हैं। वो कहती है अभी मुझे हैंकी देना, हाँ हैंकी दे देते। पसीना मेरा पसीना पहुँचना चाहिए, आहिस्ता पहुँचना, मेरा मेकअप खत्म ना हो जाए। तो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये चमचोही करते हैं और कहते वो मेरी फ्रेंड है। वो भी कहती है डाल दो टुकड़े 2-4, कहीं होटल में ले जाती है तो खिला देती है। और हम बड़ा गर्व करते हैं, बड़ा गर्व करते हैं। तो ऐसे उस रानियों के भी बहुत सारे चेले चपाटी होते हैं। तो उन्होंने भी यहां वहां उस रानी को भेजना शुरू कर दिया, भेजना शुरू कर दिया। और रानी न जाने कहां कहां मस्तक झुकाने लगी, क्योंकि संतान चाहिए थे। अरे संतान तो पुण्य के उदय से मिलती है। हमने कहा ना विवाह भी पुण्य के उदय से होता है। ये तो सब बहाने हैं।
वो कहती अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मुझे शादी नहीं करना, अभी ये नहीं करना, ये कुछ नहीं है, ये बहाने हैं। मगर जब योग संयोग आता है, पुरुषार्थ करते जाओ, योग संयोग आएगा, पुण्य का उदय आएगा, अंतराय कर्म का विघ्न करण अंतराय से जब विघ्न हटेगा तो अपने आप घर बैठे सब चीजें हो जाएंगी। मगर पुरुषार्थ करना मत छोड़ना, पुरुषार्थ करते रहना, तो ये सारी चीजें होती हैं। और वह रानी भी ना जाने कहां कहां मूर्ताओं में भटकती चली गई, चाहे जिसे नमस्कार करती चली गई, जो मिल जाए जैसे मिल जाए, बिल्कुल पीके में जो बताया वो सब वही हरकतें वो करती रही। पान का पीक लगा करके एक पत्थर में, चाहे जहां पेड़ों में दूध डालना, धागे बांधना, कपड़े लटकाना पेड़ों पर, पता नहीं कितनी मूर्ताएं देव के नाम पर, भगवान के नाम पर दुनिया में मूर्ताएं चल रही है। और ऐसी मूर्ताओं में ग्रसित व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, अपाहिज है, विकलांग है, लंगड़ा है, लूला है, वो व्यक्ति का कभी मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। इसलिए जैनाचार्यों ने सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे। उन 8 अंग कितना निर्दोष तुम पालन कर रहे हो, कहां तुम्हारा मस्तक झुक रहा है, कहां कहां झुका देते हो। मरघट में भी झुका देते हैं, क्या है मरघट में, नीचे मुर्दा ही तो गड़ा है, स्त्री का हो सकता है, पुरुष का हो सकता है, मगर कितने अज्ञानी जीव हैं, मस्तक झुकाने चले जाते हैं, देखने चले जाते हैं। अबे मरघट को क्या देखना, जहां तुम जाते हो क्या है, मरघट, शमशान। मगर हम जा रहे हैं टिकट लेकर के, दूर दूर से। तुम्हारे यहां मरघट नहीं है, कहां से पधारे हो, आपके नगर में मरघट नहीं है, शमशान नहीं है। अरे तुम्हारा घर ही मरघट है, उसी को देख लो ना। एक लड़का मेरे पास आया और बोले महाराज जी मेरे नया मकान बना हुआ है, मेरे मकान का नाम रख दीजिए। मैंने कहा यार मैं मकानों वकानों के नाम नहीं रखता हूँ, मैं तो बच्चों के नाम रखता हूँ। बच्चों के नाम इसलिए रखता हूँ कि कोई उल्टा सीधा नाम न रख जाए बच्चे का जिसमें उसके जीवन में कोई खराबी आ जाए, क्योंकि नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाम बदलिए भाग्य बदलिए, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आधे अक्षर से किसी बच्चे का नाम है स्वाति, श्वेता, ये 70% लोग बीमार मिलेंगे। 2 अक्षर से मिले हुए नाम है प्रमोद, ज्ञानचंद, क्षमा, ये भी 70% लोग बीमार मिलेंगे। जितने भी आधे अक्षर से हैं, स्नेहा, आप गौर कर लेना। और जिनके नाम राशि से नहीं रखे गए हैं वो भी थोड़े से 40-50% डगमगाते रहते हैं, उनके जीवन में भी परेशानियां आती हैं। जब मैंने पूज्य श्री जिनसेन स्वामी का आदि पुराण पढ़ा 30 साल पहले लगभग, तो मैंने देखा कि पूज्यवर ने नाम रखने की विधि बताई। फिर मैंने ज्योतिष से भी संबंध किया, तो ज्योतिषाचार्य भी कहते हैं कि नाम हमेशा जन्म राशि से रखना चाहिए। जो बच्चे की कुंडली बनती है, उस कुंडली में जो उसका राशि आती है या जो अक्षर से नाम दिया जाता है उस नाम से रखना चाहिए। तो फिर हमने कहा कि कुछ करना चाहिए। बहुत सारे साधु त्यागी व्यक्ति भी बीमार हैं। क्षमा सागर जी महाराज भी बीमार रहते थे, आपके आगरा में चातुर्मास किया था, क्योंकि उनका भी 2 अक्षरों से मिला हुआ नाम था। ऐसे बहुत सारे हैं, कोई स्वास्तिक रख लेता है नाम, स्तुति रख लेते हैं नाम, बहुत सारे आधे अक्षरों से, तो ये सब बीमार होते हैं। तो मैंने विचार किया कि नाम तो अपन को रखना चाहिए, और जिनसेन स्वामी ने कहा कि गुरु मुख से नाम रखना चाहिए। तो फिर हमने नाम रखना चालू किया, तो अभी तक हमने 36,000 नाम रख दिए बच्चों के, और 1300 नाम बच्चों के बदल दिए जिनके गलत थे। आज वो बच्चे पूर्ण स्वस्थ हैं, चुस्त हैं, मस्त हैं, सब कुछ है। जिनको चलने में भी पिताजी की पकड़ से चलते थे, माँ की पकड़ से चलते थे, अब चंट होकर के ऐसे दौड़ते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो नाम के बड़े प्रभाव पड़ते हैं, हम समझें।
श्रेयांश, अब तुम कहो कि महाराज जी श्रेयांशनाथ भगवान भी तो हैं। श्रेयांशनाथ भगवान का पुण्य कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कोई श्रेया नाम रख लेते हैं। आप देखना, मैं तो प्रैक्टिकल दे रहा हूं, आप गौर करना, कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहेगी उनको, और नाम बदलते ही बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे नाम के प्रभाव पड़ते हैं, तो हम भगवान की पहचान करें, भगवान का भी प्रभाव पड़ता है। हम किसे पूज रहे हैं, किसे मान रहे हैं, कौन है मेरा देवता, कौन है। क्या हम मूर्त अभी भी बने रहेंगे, अभी भी हम अज्ञानी बने रहेंगे। अबे दुनिया कहां पहुंच गई। भौतिकवादी कहते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम चांद पर पहुंच गए, चांद पे उतर गए। तुम इतने शब्द ज्ञान इतना कर लिया तुमने, यंत्रों पर इतना विश्वास कर लिया कि हम चांद पर पहुंच गए। ठीक है, मगर जैन दर्शन के अनुसार कोई भी चांद पर नहीं जा सकता, कोई भी आज तक नहीं गया। कारण विज्ञान और जैन दर्शन में जमीन आसमान का अंतर है। विज्ञान कहता है पृथ्वी घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और हम कहते हैं सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यही हमारा मतभेद पहला स्टार्ट हो जाता है। फिर इधर से 790 योजन दूरी पर ये तारे, ये जो आपको तारे दिखते हैं, ये तारे हैं। फिर इससे 10 योजन ऊपर चंद्रमा है, सूर्य है, यानी 800 योजन पर सूर्य है। फिर सूर्य से 80 योजन पर चंद्रमा है, यानी 880 योजन हो गया चंद्रमा। और एक योजन यानी 4000 मील बराबर एक महायोजन। तो ये 35,20,000 मील चंद्रमा हो गया। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1.5 गुना अगर हम कर लेते हैं तो 35 देवड़े 52 और 20 को भी आधा कर दें तो 52,60,000 मील ऊपर चंद्रमा है। और ये कहाँ 3 लाख ऊपर गए हैं ये अभी, मुझे ऐसा किसी ने बताया। और रॉकेट 1 मिनट में कितना चलता है, अगर ऐसा सुना था मैंने कभी कि 1 सेकंड में 16 किलोमीटर चलता है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, करीब करीब 950 किलोमीटर लगभग माने अपन। और हमारा जो चंद्रमा चलता है 1 मिनट में 4,22,757 सही 31/1647 मील कितना चल रहा है, 4,22,757 सही 31/1647 मील 1 मिनट में। अब इनके फरिश्ते पकड़ पाएंगे? दूसरा कारण एक और लॉजिक देता हूं कि जो सूर्य है, सूर्य की 12,000 किरणें निकलती हैं, और आप कितनी ऊपर है सूर्य, 32 लाख मील, यानी 48 लाख किलोमीटर ऊपर सूर्य है। उसकी किरणें कितनी तेज लगती हैं तुम्हें जब तुम रोड पर चलते हो? तो फिर 48 लाख किलोमीटर पर कितनी तेज होगी वो किरणें, जला करके राख कर देंगे, दुनिया का कोई भी रॉकेट चला जाएगा। इसलिए धार्मिक दृष्टि से तो किसी और पहाड़ी पर, क्योंकि आकाश में बहुत सारी पहाड़ियां अधर में लटकी हुई हैं, बड़े बड़े विशाल पर्वत, उस पर उतर गए। धार्मिक दृष्टि से नहीं गए, तुम्हारे विज्ञान की दृष्टि से चले गए, बहुत अच्छी बात है, मगर जैन दर्शन इसे स्वीकार नहीं करता। तो ये हम समझें, इन सारे रहस्यों को जाने।
उसमें देवता रहते हैं। चंद्रमा में चंद्र देव ये विमान है, और ये विमान बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें हीरे मोती जवाहरात रत्न चढ़े हुए हैं। इसमें अकृत्रिम चैत्यालय है, और एक एक चैत्यालय में 108 जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं स्थापित हैं। हीरे माणिक पन्ना मूंगे की स्फटिक की सोने की चांदी की 108 फीट नहीं 108 प्रतिमाएं और 500 धनुष की। और एक धनुष किसे कहते हैं? 6 अंगुल का एक पाद होता है, 12 अंगुल का एक बिल्लसती होती है, और 2 बिल्लसती का एक हाथ होता है। ऐसे 500 धनुष, यानी एक धनुष 4 हाथ का होता है, तो 500 धनुष यानी 3000 फीट की एक प्रतिमा है। वो इनको एक भी नहीं दिखी। ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय में हमारे जिनालय बने हुए हैं। ये सारे विमान हैं, ये तारे 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं एक चंद्रमा के साथ में। 18 ध्रुव तारे हैं। जैन दर्शन तो बाल की खाल निकाल करके सामने रख देता है, मगर कोई पढ़ने वाला चाहिए, कोई समझने वाला चाहिए। इसलिए विश्वास श्रद्धा कहाँ करना? ठीक है, तुम्हारे शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये बात आती है कि राकेश शर्मा भी बहुत पहले गए थे, चावला भी गई थी, मगर उनका रास्ते में, तो ये सारी चीजें आप इतिहास की दृष्टि से समझें, मगर धार्मिक दृष्टि से अब इस पर विश्वास न करें। धार्मिक दृष्टि से यही विश्वास करें जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके सम्यक दर्शन में कारण होगा, आपकी अमूल दृष्टि में कारण होगा। इसलिए आप समझें कि हमारा जैन दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। सुप्रीम साइंस है बंदो जैन दर्शन। जहां साइंस समाप्त हो जाता है, वहां से सुप्रीम साइंस स्टार्ट होता है, ना उच्च कोटि का विज्ञान, सारे विज्ञान। इसलिए जैन दर्शन को समझें और ये मूढ़ता, अज्ञानता, विवेकहीनता, इस पर अंकुश लगाएं, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे बंधु। धर्म के स्वरूप को समझने की पहचान कराएं। भगवान कौन है, कहाँ श्रद्धा रखना है। 18 दोषों से जो रहित हैं वो हमारा भगवान है। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शंकर हो, राम हो, रावण हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, हमें नाम से मतलब नहीं, हम गुणों के उपासक हैं। जो 18 दोषों से रहित हैं, 46 गुणों से मंडित हैं, ऐसे हमारे भगवान होते हैं। नाम से यहाँ कोई मतलब नहीं। नाम तो कुछ भी हो सकता है, भगवान का नाम कुछ भी हो सकता है। 1008 नाम भगवान के हैं, हम तो 2016 बना देंगे। जिसमें बुद्धि विवेक हो वो और ज्यादा बना सकता है। तो ये सब चलेगा, मगर पहचान, थर्मामीटर, पहचान करो, इतनी आस्था और विश्वास अपने पर रखो। मूर्ता देव मूर्ता पे उलझ मत जाओ, नहीं तो फूलन देवी का चबूतरा पूछने चले जाओ। नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ियों ने बना दिया, और बेचारी भोली डुकरिया यूजलेस तो कहती, कह दो ना चबूतरा बना दे। डुकरियां उकसाती हैं बुजुर्गों को, कह दो कछु, बोल दो, तुम तो कंजूस हो, कह तो दो तनक। कहीं दे तो भाई कहीं दे, चलो तो दे तो पहुंचो। और दादाजी ने कहा हमारे तरफ से चबूतरा। और वो कह रहे भाई साहब, यहां कुत्ता ने हट, एक गंजेड़ी कह रहा तेरा दिमाग खराब है वे, सारे लाखों आदमी मूर्ख हैं, सब फूल चढ़ा रहे हैं, गुलाल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं। अलग निरंजन, आगे डब्बा पीछे इंजन, अलग निरंजन। और लोगों ने चबूतरा बनवा करके ध्वजा गाड़ दी। बोलो बंधु क्या है? करंट वाले बालाजी का मंदिर, हम राजस्थान में लाणू सुजानगढ़ पड़ता है, वहां गए तो वहां एक बोर्ड देखा मैंने, करंट वाले बालाजी का मंदिर। अरे मैंने कहा भगवान को भी करंट लगने लगा, या अल्लाह, मेरी तो अंतरात्मा कांप गई।
और मैंने तो प्रवचन दे डाला। 7 दिन तक मैंने बालाजी के ऊपर प्रवचन दिया। तो अंतिम दिन वहाँ के 8-10 युवा मेरे पास आ गए प्रवचन के बाद। बोले महाराज जी आप क्या क्या कह रहे हैं? मैंने कहा भैया क्या गलत कहा बताओ। मैंने बता दिया उनको कि ये करंट वाले बालाजी का मंदिर कैसे बना। मुझे मालूम नहीं था कुछ भी, मगर मैंने तो कह दिया, क्योंकि मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती है, बहुत चौकन्ना रहता हूं मैं। तो मैंने कहा कि भैया भगवान को कभी करंट नहीं लगता, ये तो कुछ गंजेड़ी भंगेड़ियों ने कुछ गलत काम किया है। हमने कहा इनको पीने के लिए, गांजा पीने के लिए, भांग खाने के लिए, दुनिया के जुआ खेलने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो कोई षड्यंत्र रचा है। और एक बंदर को करंट लग गया था, वो बेचारा मर गया। तो इन भाई लोगों ने ठेले में रख करके और उसको पूरे गांव में घुमाया। अब किसी से 10 रुपए, किसी से 50 रुपए, 100 रुपए, ऐसे करके 10-20-25 हजार इकट्ठे किए और एक चबूतरा बना करके एक उसका मंदिर उधर जला दिया उसको। अब उसका एक स्थान बना दिया करंट वाले बालाजी। अभी भी है, अभी भी है। तो वो आ गए और मुझसे कहा, मैंने कहा बोल ये बात जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है कि गलत? बोले सत्य है। फिर हमने कहा कैसे भगवान कह रहा है? हमने भगवान बालाजी का अपमान कर रहा है? अरे मैं जानता हूं बालाजी कितने ताकतवर थे। कौन थे बालाजी? हमारे जैन दर्शन में हनुमान जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि जब वो रोड पर निकलते थे तो एक से एक छोरियां उनके पीछे दौड़ती थी उनको देखने के लिए। पढ़ो पद्म पुराण, हनुमान जी इतने सुंदर थे। कुएं पे पानी भरने वाली पनिहारन बच्चे को कांख में दबाई है और गुंडी कुएं में डाल रही है, तो गुंडी में रस्सी न बांध के बच्चे के गले में रस्सी बांध दी, क्योंकि वो वहां देख रही है कि वो बालाजी इतने सुंदर है, मेरी आंखों से ओझल न हो जाए। कुएं में बच्चे को छोड़ दिया। जब बच्चा पानी में गया तो चिल्लाया, रोया, और ये मैंने क्या कर दिया? खींचा। काजल आंखों में लगाने की जगह मांग में भर लिया और आंखों में सिंदूर लगा के दौड़ गई देखने, क्योंकि जल्दी देखना है। इतने सुंदर। हमारे जैन दर्शन में हनुमान जी बहुत सुंदर थे, बंदर नहीं सुंदर थे। हमने अलवर के अंदर प्रवचन दिया था, इसके ऊपर आधा पेज पेपर में छपा कि हनुमान जी बंदर नहीं सुंदर थे। 150 स्पीकर लगे थे पूरे नगर में। तो हम समझें हमारे भगवान इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं। भगवान की पहचान करो, पहचानो भगवान को। एक विराट नगर में हनुमान जी का मंदिर बनाया आचार्य धर्मेंद्र के पिताजी ने। तो उन्होंने मनुष्य की आकृति में बनाया, उन्होंने बंदर के रूप में नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने जैन दर्शन को पढ़ा। और हम लोग जब अलवर 1999 में चातुर्मास के लिए जा रहे थे, वहाँ रुके थे, तो हम लोग जंगल गए थे, तो महाराज जी को वो ले गए और कहा देखो महाराज जी हमने पुरुष की आकृति में बालाजी को बनाया है। महाराज ने कहा बहुत अच्छा किया। हमारे जैन दर्शन के अनुसार हनुमान जी ऐसे ही राजकुमार के रूप में थे। विराटनगर आप कभी जाएं तो वहाँ देखना, पहाड़ी के ऊपर। तो ये समझें, आदमी कुछ कसायों में जब उलझ जाता है तो सत्य को नहीं समझ पाता। और यहाँ वहाँ किसी को भी भगवान मानकर, जैसे उनके पाप का उदय वो गोष्ठी में लगी हुई है, वहाँ अपना प्रवचन चल रहा है, देखो बैठे हुए अपनी कुर्सियों में मस्तियाँ कर रहे हैं। तो बहुत पुण्य चाहिए साधु की वाणी सुनने के लिए, बहुत पूर्व जन्म का पुण्य चाहिए। और वह समय आपका हुआ तो हम मूर्ता के बारे में कह रहे थे। देव मूर्ता, भगवान की मूर्ता, इन्हें भगवान की ना समझने के कारण अज्ञानता में किसे ही भगवान मान लिया, कहां कहां, कैसे कैसे, कुछ नहीं, इतनी अज्ञानता भरी हुई है हमारे अंदर। एक बात क्या कहूं, एक ट्रांसफर हुआ एक बैंक मैनेजर का एक स्थान पर, और उनकी मैम साहब भी थी। तो एक गांव में जब उनका ट्रांसफर हुआ तो वहाँ की बहुत सारी माताएं, क्योंकि गांव शहर का आदमी गांव में जाता है तो उसका स्टैंडर्ड अलग होता है, तो उनसे मिलने आई, आप हमारे
गांव के बैंक की मैनेजरनी है। मैनेजर की मैनेजरनी हो आप? उन्होंने कहा मैनेजरनी? हाँ हाँ उनकी वो हो ना? हाँ हाँ वो है। उन्होंने कहा चलो कौन इनके मुंह लगे, हाँ हाँ वो हैं। तो बोले अभी वो शीतला पूजने चलोगे क्या? तो उन्होंने कहा मैं उनसे पूछ लूंगी। उसने अपने पति से कहा कि गांव की बहुत सारी माताएं बहनें आई थी, बहुएं आई थी, वो कह रही थी इस बार शीतला हम आपके साथ पूजेंगे। उन्होंने कहा क्या करोगे वहां जाकर के? बोले अब पता नहीं क्या करेंगे, मगर वो कह रही हैं तो क्या करना, अपन नए नए आए हैं, व्यवहार तो बनाना ही पड़ेगा सबसे। हाँ ठीक है चले जाना, एक काम करना, कहाँ जाना है? बोले कुमार के यहाँ जाएंगे। तो बोले उसके गधे का तुम एक बाल तोड़ करके ले आना। बोले ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत होशियार था। बोले ठीक है। और गई गांव के साथ में, वो सबसे आगे आगे चल रही है क्योंकि मैनेजर नहीं है वो। 5 मिनट और रुक जाओ, बस अभी समाप्त होने वाला है, एरोप्लेन तो नहीं छूट रहा। और वही ठीक है तो यहीं छोड़ दूं कि पूरी कर दूं? और वही ठीक है चली गई। वो आगे आगे चल रही थी, उनके पीछे सारे लोग चल रही थी महिलाएं, और गए वहां पर। तो वो जो करते थे उन्होंने सारी क्रियाएं की अन्य लोगों ने, और इन्होंने धीरे से एक गधे का बाल तोड़ लिया। अब एक महिला ने देख लिया कि मैनेजरनी ने, यानी मैनेजर की धर्मपत्नी को मैनेजरनी, और उनका एक बाल तो उसने भी एक बाल तोड़ लिया। दूसरी ने देखा, उसने भी तोड़ लिया। ऐसे करके सारे लोगों ने बाल तोड़ लिए। बेचारा गधा तो चिकमुंडा हो गया, और सब ले लेके आ गए बाल। अब उन्होंने अपने घर में रख लिया। मैनेजर ने कहा कि बाल कहाँ है? बोले मैंने रख लिया। बोले एक पन्नी में रख दो इसको, अभी देखते हैं तमाशा। अब 2-3 दिन के बाद मैनेजर ने कहा कि मुख्य समाज की महिलाओं को बुलाओ, और उनसे पूछा कि बहन जी आपने भी बाल तोड़ा था क्या? हाँ हमने तोड़ा। तुमने क्यों तोड़ा? बोले मैडम ने तोड़ा था तो हमने तोड़ लिया। सबने एक ही बात कही। तो ऐसे बहुत सारे, इससे हम ये शिक्षा लेते हैं कि कोई कहीं ढोक लगाने लगा तो हम भी ढोक लगाने चले जाते हैं। तो ये हमारी अज्ञानता, ये लोक मूढ़ता, हम अपने जीवन में विनाश की ओर चले जाएंगे। ये देव मूढ़ता, किसी को भी हमने भगवान मान लिया। इसलिए हमें बच्चे कहते हैं कि महाराज जी अगर जिनने पीके फिल्म नहीं देखी हो वो जरूर एक बार देखना चाहिए इन लोगों को। तो हमने उनसे इतना ही पूछा क्या? बोले वहाँ चाहे जहाँ कोई भी नमस्कार करता है, स्कूल का बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो वो जहाँ पान की पीक लगी है पत्थर में वहाँ खड़ा हो जाता है और पैसे निकाल करके वहाँ चढ़ाता है, और जिसने वो पीक लगाई है वो पीछे खड़ा होकर मुस्कुराता रहता है, देखो एक मुर्गा फंसा, एक बेवकूफ़ फंसा। तो बोले ऐसे हमारी माताएं भी, हमारी भाभियां पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती हैं महाराज जी, तो उन्हें आप समझाओ। तो फिर मैंने सोचा कि उपदेश क्या देना चाहिए, तो फिर हमने सोचा कि 16 कारण भावनाओं पर उपदेश देना चाहिए। तीर्थंकर कैसे बनते हैं उस पर उपदेश देना चाहिए। तो पहले सम्यक दर्शन क्या है, भले तुम जैन कुल में पैदा हो गए हो मगर मूढ़ताएं कितनी तुम्हारे अंदर भरी हैं। अब मैं गिनाऊंगा और मूढ़ताएं रोज 2-4 दिन अभी मूढ़ताओं पे ही चर्चा करूंगा। अभी देव मूढ़ता, फिर लोक मूढ़ता, फिर पाखंड मूढ़ता। तो ये समझने का प्रयास करें। आपका समय हुआ, इन्हीं मंगल भावना के साथ अभी जो भी अभी तत्वार सूद लेखन करना चाहते हैं, एक परम पूज्य आचार्य व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के ऊपर 41वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में 41 बार तत्वासूल लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। और आज अगर कोई अभी लेता है तो हम उसे 15 तारीख तक उसका रजिस्टर जमा कर लेंगे। अभी एक बिटिया लिख रही है शायद यहाँ पर। तो ये प्रतियोगिता रखी गई है, इसका पारितोषिक वितरण बहुत विशाल रूप में होता है और जो भी चाहें वो अभी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर 14 तारीख तक वो जमा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें हम 5 दिन का समय और देंगे। वो फर्स्ट लेट में जमा होगा। अगर उसके बाद भी वो नहीं लिख पाते हैं तो उन्हें पुनः 5 दिन का समय देंगे, वो सेकंड लेट में जमा होगा और सबको पारितोषिक मिलेगा जो भी जमा कर देगा पूरा लिख करके। हाँ, और अगर डबल लोगों ने लिख दिया
तो 11,000 की पेनाल्टी लगेगी। तिबल लिख दिया तो 33,000 की पेनाल्टी लगेगी। चबल लिख दिया तो 44,000 की पेनाल्टी लगेगी। अभी एक बहन जी बैठी, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, अभी उनने कल मेरे पास आई थी तो 16 बार या 15 बार लिखा था। तो हमने कहा अभी तो बहुत लिखना है आपको। बोले महाराज जी मैं 6 तारीख को जमा कर दूंगी, क्योंकि मुख्य तारीख है 6। जिन्होंने 18 तारीख को लिया है वो 6 तारीख को जमा करेंगे, और लेट में वो 6 तारीख वाले 11 तारीख को लेट में जमा करेंगे, वो व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा मैं 6 को जमा करूंगी। मैंने कितना समय लगता है? बोले मुझे 2.5 घंटा लगता है एक बार लिखने में, तो मैं 4 बार प्रतिदिन लिखूंगी। और क्या कर रही थी वो? बीएड का एग्जाम दे रही थी, स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, बच्चों को कोचिंग कराती हैं, उसके बाद भी तत्वार सूद लिख रही हैं। ये है झांसी की रानी की बेटी। इतनी बोल्ड, मैं तो उनको देख करके आश्चर्यचकित हो गया। और 2-2 बच्चे, फिर भी लिखने की हिम्मत। इसे कहते हैं जुनून, एक श्रद्धा, एक आस्था कि मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेकर उस प्रतियोगिता में कुछ हासिल करना। अभी तक का रिकॉर्ड था, एक दिन में 2 दिन में 12.5 बार भी लिख चुके गुना के अंदर। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई एक बहन जी की, पहले 11.5 का रिकॉर्ड था उदयपुर का, मगर गुना के अंदर जब मैंने लिखाया तो उन्होंने ऐसी कोई समस्या में नहीं लिख पाए, तो उन्होंने 2 दिन में 12.5 बार लिखा था। जुनून, एक नशा चढ़ना चाहिए, एक जोश चढ़ना चाहिए। तो अभी भी जो लेना चाहें वो अभी कमरे से ले लें और लिखना शुरू कर दें। उसे हम 14 तारीख को जमा करेंगे तो वो परीक्षा में शामिल होगा, और उसके बाद 5 दिन देंगे वो परीक्षा में शामिल नहीं होगा, मगर उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा, उनकी मेहनत की कदर की जाएगी। इन्हीं भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।